पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छै सोग्गइम बहुसूयम पज्जुवा सिज्जा पुच्छिद्दत्थ विनिच्छयम। शास्त्रकार ने कहा है, बहुश्रुत की पर्युपासना करें और प्रश्न करें, फिर अर्थ का तत्व का विनिश्चय करें। पूछने से भी ज्ञान बढ़ सकता है। यह पृच्छति शृणोति संधारयत्यहर्निशम् तस्य दिवाकर किरणैर्नलिनीरिव वर्धते बुद्धिः। यह पृच्छति शृणोति संधारयत्यहर्निशम्, यह सततम पृच्छति शृणोति संधारयत्यहर्निशम् तस्य दिवाकर किरणैर नलिनीरिव वर्धते बुद्धि। पूछना ज्ञान वृद्धि का एक साधन है। संस्कृत में कहा गया, जिसमें यह रुझान है, पूछो, जिज्ञासा करो, पूछो। पूछता है फिर ध्यान से सुनता है। पूछ तो लिया फिर सुनता ही नहीं है ध्यान से, तो जो कहे वो पहले सुनो ध्यान से। तो पूछना, सुनना, फिर जो बताया गया उसको धारण करना, ऐसा जो करता रहता है उसकी बुद्धि बढ़ जाती है। कैसे? कि जैसे सूर्य की किरणों से कमलिनी विकसित हो जाती है, सूर्य की किरणें आई और कमलिनी विकसित हो जाती है, इसी तरह हमारी बुद्धि भी, यानी ज्ञान बढ़ सकता है, बुद्धि भी अच्छी हो सकती है पूछने से, सुनने से और धारण करने से। बहुश्रुत होता है जिसके पास बहुत ज्ञान है, एक है अल्पश्रुत, जैसा कि भक्तामर स्तोत्र में कहा गया है, अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चारु चाम्र कलिका निकरैक हेतु। अल्पश्रुत, बहुश्रुत का विलोम शब्द है अल्पश्रुत। अल्पश्रुत का विलोम हो गया बहुश्रुत। तो अल्पश्रुत के पास तो मान लें थोड़ा ज्ञान हो। भक्तामर में मानतुंग ने अपने आप को अल्पश्रुत कहा है, पर जब भक्तामर की रचना को देखता हूं, हो सकता है आचार्य ने अपने आप को भगवान के सामने अल्पश्रुत मान लिया होगा। तो भक्तामर की रचना तो एक उनके मानो वैदुष्य को, संस्कृत भाषा के और एक ज्ञान के आधिक्य को उजागर करने वाला है। मानतुंग ने तो मानो भक्तामर में कह दिया 6ठे श्लोक में, अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहास धामे, कि प्रभो भगवान ऋषभनाथ,
मेरे जैसा अल्पश्रुत थोड़े ज्ञान वाला आदमी, जो श्रुतवताम परिहास धामे, जो श्रुतवान ज्ञानी लोग बहुत श्रुत हैं, ज्ञानी हैं, उनके लिए मैं हास्य का पात्र हूं। वो सोचेंगे अरे ये क्या रचना करेगा, क्या जानता है, ये क्या रचना कर देगा। तो प्रभु मैं तो अल्पश्रुत हूं, और ज्ञानी लोगों के लिए मैं तो हंसी का पात्र भी हूं। परंतु एक मेरे में चीज है कि आपके प्रति भक्ति है, त्वद भक्ति, आपके प्रति भक्ति है, वो मुझे अल्पश्रुत आदमी को भी मुखरी करोती, बाचाल बना रही है, मुझे बोलने के लिए प्रेरणा दे रही है कि बोलो बोलो बोलो। तो हूं तो अल्पश्रुत, पर आपके प्रति भक्ति मेरे में जरूर है। वह भक्ति है, वह मुझे बोलने के लिए, ये श्लोक बनाने के लिए मानो प्रेरित कर रही है। तो यह आपकी भक्ति का मानो चमत्कार मान लें, प्रभाव मान लें। जैसे कोयल है, बसंत में कितना मधुर वो संगान बोलती है, तो उसका कारण आम्र मंजरी, आम की मंजरियों को हम उसका जो भी कारण मान लें, तब वो कोयल इतना इतना मधुर बोल देती है। तो मेरे में और क्या है, वो आपकी भक्ति आम्र मंजरी की तरह उसको मैंने ग्रहण कर लिया है। उससे कोयल जैसे मधुर बोलती है, तो मेरे में भी आपकी भक्ति से या मानो भक्तामर के रूप में कुछ बोलने की शक्ति आ गई है। हूं मैं अल्पश्रुत। अल्पश्रुत आचार्य ने अपने आप को कह दिया है। मान ले, एक तो इसको हम विनय का भाव मान ले, भी अहंकार शून्यता कि मैं तो अल्पश्रुत हूं, बाकी सापेक्ष बात है। एक ज्ञानी साधु भी, श्रुत ज्ञानी एक अपेक्षा से अल्पश्रुत हो सकता है, दूसरी अपेक्षा से बहुश्रुत भी हो सकता है। तो खैर, शास्त्र में कहा गया है बहुश्रुत की पर्युपासना करो। जिसके पास बहुत ज्ञान है, शास्त्रों का वेत्ता है, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता है, अनेक विषयों का ज्ञाता है, आगम को भी जानता है, कुछ अन्य दर्शन की बात को भी जानता है, कुछ इतिहास भी जानता है, तत्वज्ञान जानता है, और भी व्यावहारिक बातें भी जानता है। और इन सब से ज्यादा या इन सब के साथ एक महत्वपूर्ण बात होती है कि प्रतिभा है, प्रज्ञा है, स्फुरना है भीतर की, वो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो जो ऐसे बहुश्रुत साधु हैं, क्योंकि ज्ञान भी हो साथ में त्याग भी, संयम भी हो, तो बहुत बड़ी बात हो जाए। एक आदमी के पास ज्ञान तो है, आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थों में भी कई बड़े विद्वान लोग मिल सकते हैं, ज्ञानी होना अच्छी बात है, पर साधु में जो त्याग है वो गृहस्थ में नहीं भी हो। आप लोगों में विद्वान तो कोई हो जाए, कोई प्रोफेसर मिल जाए, बहुत बढ़िया विद्वान प्रोफेसर, पर संसारी गृहस्थ आदमी है, उसमें महाव्रतों वाली बात की आशा न करे। पर साधु के पास त्याग है, गृहस्थ त्यागी है, संयमी है, साथ में ज्ञान भी है, तो सोने में सुहागा जैसी बात है। एक तरफ ज्ञान विद्वत्ता बाहुश्रुत्य और एक और त्याग संयम। तो ऐसा साधु जिसके पास ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के अनुरूप कुछ आचरण भी है, संयम भी है, ऐसे साधु की पर्युपासना करो। तो प्रश्न है कि पर्युपासना क्यों करें, लाभ क्या? भाई क्यों करें पर्युपासना? कोई भी कार्य करने के लिए यह भी क्यों करूं, मैं यह काम क्यों करूं, तो शास्त्रकार ने 3 मानो बातें या 2 बातें बता दी, 3 भी कह सकते हैं, कि बहुश्रुत की पर्युपासना इसलिए करो, इह लोग हियम पारत्त हियम जेणम गच्छई सुगयम। इह लोक का यह जीवन अच्छा बन सके,
इस जीवन का हित हो सके, इसलिए बहुश्रुत की पर्युपासना करो। इस जीवन का हित कैसे होगा? बहुश्रुत की पर्युपासना से। देखिए, बहुश्रुत साधु है, उपदेश दिया, बताया, समझाया, और गृहस्थ ने शराब का त्याग कर दिया, नशे का त्याग कर दिया, हित हो सकेगा ना? जीवन अच्छा हो सकेगा, परिवार की समस्या भी कुछ कम हो सकेगी, मूल आत्मा के कल्याण की बात हो सकेगी। तो यह जीवन भी साधु की प्रेरणा से, बहुश्रुत के संपर्क से यह जीवन भी अच्छा बन सकता है। आदमी बुराइयों को छोड़ देता है, कोई गुटखा छोड़ता है, शराब छोड़ता है, अंडा मांस छोड़ता है, तो यह इस जीवन का हित। दूसरी बात है परोत्र अगला जन्म, आगे का हित, आगे के जन्मों का हित। अभी साधु से ज्ञान मिला, देखो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, मरने के बाद फिर आगे जन्म, ये बातें जानने को मिली, तब आदमी ने सोचा रे अगला जन्म खराब न हो जाए, या मान लो ठीक है, ठाट बाट है, अनुकूलताएं हैं, पर यह तो संभव हो सकता है कि बासी खा रहे हैं, बासी जीवना, घर बासी जीवना, पिछला खा रहे हैं, पिछले जन्म की पुण्याई खा रहे हैं, वो तो कमाई जा रही है, आगे के लिए क्या हो रहा है, कोई धर्म ध्यान साधना है या नहीं, आगे के लिए कुछ करता हूं या नहीं, या तो पिछला ही खा रहा हूं। तो यह ज्ञान कैसे मिला? साधु ने बता दिया कि एक जन्म के बाद फिर आगे जन्म। तब सोचा रे आगे का भी हित हो, मूलतः आत्मा का हित हो, तो ये परत्र हित की बात भी बहुश्रुत साधु की सेवा, उपासना, पर्युपासना करने से हो सकती है। तीसरी बात, जेणम गच्छई सुगयम, सद्गति भी मिल जाए। एक तो है हित, एक है सद्गति। हित में तो देख लें कि भाई आत्मा का हित हो जाए, आत्मा पतन की ओर न जाए। साथ में सद्गति, सुगति, चार गतियां हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। अब नरक गति तो दुर्गति है देवगति, अच्छी ऊंची देवगति, वो सद्गति, सुगति है। मैं अपने हिसाब से यहां यह अर्थ निकाल रहा हूं कि हित और सुगति में यह अंतर किया जा सकता है कि हित तो आत्मा की निर्मलता की दृष्टि से, निर्जरा संयम की दृष्टि से हित हो जाए, अच्छा रहे, क्योंकि आगे भी ऐसा मौका मिले, धार्मिक कुल में जन्म होगा तो साधना और हित का मौका मिलेगा। एक हमारा यह जन्म है, 3 जन्मों की बात है। एक तो यह वर्तमान का जन्म है, एक मान लो इसके बाद कोई देवगति में चला गया, वो दूसरा जन्म। अब देवगति के बाद अगला तीसरा जन्म कहां होगा, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा जन्म कहां होगा? वो तीसरा जो जन्म है वो मनुष्य के रूप में एक सुकुले पच्चायाति, सुकुल में जन्म होगा। अगर अच्छे धार्मिक कुल में जन्म होगा तो धार्मिक प्रेरणा, धार्मिक माहौल मिल सकेगा। अब वो तीसरा जन्म ऐसे अनार्य क्षेत्र में हो गया जहां धर्म कर्म कुछ जानते ही नहीं है, अंडा मांस मच्छी खाओ बस, धर्म धर्म ऐसा कुछ नहीं जानते ही नहीं है, वहां जन्म हो गया तो फिर और आदमी वो जीव पाप में ही रह जाए। इसलिए इस जीवन का महत्व है, दूसरे जन्म का महत्व है, फिर तीसरे जन्म का भी महत्व है कि तीसरा जन्म मेरा कहां होगा। कि यहां तो मान लो साधु है कोई, यहां तो आयुष्य पूरा हुआ, मोक्ष में नहीं गया तो देवगति में मान लो, तो वो तो वहां तो देवगति का ठीक है, देवगति है, तो देवगति में तो मोक्ष मिलेगा नहीं। वहां किस धर्म का जो मौका मिलेगा, संबर यानी वो त्याग प्रत्याख्यान, वो मौका आगे मनुष्य गति में मिल सकेगा।
त्रियंच में भी कुछ हो सकता है, ज्यादा मौका मनुष्य गति में मिलता है, तो देवगति के बाद का जन्म कहां होगा? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो जन्म बढ़िया हो, सुकुले पच्चा याति, सुकुल में हो जाए, धार्मिक कुल में हो जाए, तो और धर्म का साधना का मौका मिल सकता है। तो जो तीन बातें बताई गई कि इहलोक हित, इस जीवन का हित, धर्म ज्ञान अच्छा हो जाए, परलोक हित, इस जीवन इस जन्म के बाद परलोक है, मैं इसको और आगे भी तीसरा जन्म भी अच्छा हो, वहां भी हित हो जाए, और इस जीवन के बाद की गति है वो दुर्गति न हो, सुगति हो। तो ये सब चीजें कहां से मिल सकती है? बहुश्रुत साधु से मिल सकती है। तो बहुश्रुत की पर्युपासना की जाए तो ये बड़े लाभ हो सकते हैं। इसलिए ये साधुओं की संगति का जो महत्व है वो बड़ी एक अच्छी बात है कि साधुओं की संगति करो, कुछ ऐसा आलोक मिल जाए, प्रकाश मिल जाए कि हमारे अगले ये जन्म भी प्रकाशित हो जाए, आगे के जन्म भी जब तक मोक्ष में न जाएं प्रकाशवान रहे। तो ज्ञान के लिए बहुश्रुत की पर्युपासना। अब पुस्तकों से भी ज्ञान तो मिलता है, मिल सकता है, वो भी बहुत ज्ञान का साधन है। कोई कोई बात है वो साक्षात बातचीत करने से जितना स्पष्टीकरण हो सकता है, क्योंकि कोई प्रश्न जिज्ञासा हो गई तो पुस्तक तो बोलकर जवाब ऐसे देती नहीं है। हालांकि आजकल कोई वो टेप और कुछ पुस्तक के साथ भी लगा दे वो अलग चीज है, तो जो जिज्ञासा करेंगे उसका जवाब तो जीवित आदमी तो दे सकता है, पुस्तक तो वापस जवाब देती नहीं है। इसलिए पुस्तक साधन तो है, क्योंकि वो निर्जीव है। साधु बहुश्रुत वो सजीव है, तो वो आपकी जो जिज्ञासा है उसका समाधान अगर उसके पास ज्ञान है तो वो साधु दे सकता है। और कभी कभी साधु के पास भी समाधान नहीं है तो कोई ऐसा योग्य साधु हो, पूर्वधर ऐसा साधु कि उसके पास उत्तर नहीं है, तो साधु तो आहारक शरीर, हालांकि यह कोई वैध नहीं है आहारक शरीर का निर्माण, पर स्थिति है कि ऐसा कोई बहुत ही ज्यादा बहुश्रुत ज्ञानी है, प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, इसका उत्तर अब साधु के भी उत्तर पक्का ध्यान में नहीं है। तो कोई ऐसा लब्धिमान साधु हो, आहारक लब्धि वाला, शरीर से एक आहारक शरीर का पुतला निकलता है, वो बहुत दूर वो पुतला जाता है, जैसे तीर्थंकर केवल उधर जाके उत्तर लेके आ जाता है, और साधु वो उत्तर फिर प्रश्नकर्ता को दे भी सकता है। तो खैर मैं उसकी तो अनुमोदना नहीं करता, हमारे संत लोग बैठे हैं, हमारे मुनि ऋषि बैठे हैं, हमारे मुनि अरहम हैं, बाल मुनि हैं, मान लो कभी ऐसे कोई श्रुतज्ञानी किसी जन्म में बन जाओ, पूर्वधर आहारक लब्धि भी प्राप्त हो जाए, लब्धि प्राप्त है, कोई प्रश्न करता आ गए, मान लो उत्तर नहीं आ रहा है, तो कभी आहारक शरीर का निर्माण करके पुतला करके भेज के उत्तर मंगवा लें। या तो हम नहीं कहते ऐसा करो कि पुतला बना करके आहारक शरीर का भेजो, क्योंकि लब्धि को फोड़ना वो साधु के लिए वैसे ऊंची बात नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो वो बिना आहारक शरीर के उपयोग किए ज्ञान इतना हो कि उत्तर दिया जा सके। तो हमारे बाल मुनि हैं और भी हमारे बाल संत हैं, आगे के जन्मों की बात तो आगे, अब इस जन्म की बात करें। इस जन्म में हमारे बाल मुनि इतने अच्छे ज्ञानी बन जाएं, संस्कृत के भी मान लो जानकार हो, मान लो नहीं भी तो शास्त्रों का ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, वो स्फुरना हो कि कोई श्रावक आ जाए, कोई बात पूछ ले, उसका जवाब दे सकें, समझा सकें, हृदयंगम करा सकें, गले उतार सकें, ऐसा ज्ञान हो। हमारा ज्ञान है हम दूसरों के गले उतार सकें, वो कला होनी चाहिए।
कह दिया बोल दिया, वो समझा ही नहीं। वो समझ सके, हाँ दृष्टांत से हेतु से बता रहे हैं। कोई बात बताए कि यह बात है, इसका हेतु यह है, दृष्टांत यह है, इस प्रकार यह बात ऐसे होती है। तो ऐसा तत्वज्ञान हमारे बाल मुनि भी बहुश्रुत संत बन जाएं, बहुश्रुत मुनि। फिर नाम कि हमारे बहुश्रुत संत हैं, आज बाल मुनि हैं, फिर बहुश्रुत मुनि हैं, ऐसे कहलाने के अधिकारी बन जाएं। इतना हमारे संतों में, साधियों में, सब में विकास हो। हालांकि सब में न भी हो, जिनमें प्रतिभा हो उनमें विशेष विकास हो जाए, तो प्रयास किया जाए और बहुश्रुत बनने का प्रयास भी यथासंभव हो, तो हम ज्ञान आदि का विकास और हमारे अगले जन्म, यह जन्म देवगति का हो तो वो, फिर उसके अगला जन्म, 3 जन्म हमारे अच्छे रहें, यह हमारा प्रयास रहना चाहिए।